ओके, जय हिंद दोस्तों। ओके, लेट्स स्टार्ट विद अवर न्यू टॉपिक, डिवीजन एल्गोरिथम एंड रिमाइंडर थ्योरम, राइट? सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल स्टडी डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल्स, राइट? आपने डिविजन्स नंबर्स के लिए पढ़ा होगा, ठीक है? बट इन दिस टॉपिक वी विल स्टडी डिवीजन फॉर पॉलिनोमियल्स, कि दो पॉलिनोमियल्स को कैसे डिवाइड किया जाता है, राइट? ऑब्वियसली, ठीक है, हम किसी बड़े पॉलिनोमियल को एक छोटे पॉलिनोमियल से डिवाइड करेंगे। So before going for division of polynomials, let us see कि numbers पर division कैसे apply होता है, right? So ठीक है, take any two example. Let's say, ठीक है, so I'm trying to explain you something with the help of, ठीक है, division on numbers या division of numbers. For example, this is 15 and we divided by 2. So 7 2s are 14 and the remainder comes out to be 1. Right? And take another example of 8 divided by 2. This will be 4 2s are 8 and the remainder comes out to be 0. Right? You know very well what? Ki this 15 is called dividend and this 2 is called divisor. This 7 is called quotient. And this 1 is called remainder, right? Now, we know one thing, this 15 can be written as 2 into 7 plus 1, right? And what is 15? Dividend. So, ठीक है, ये आपने छोटी क्लासेस में भी पढ़ा होगा, डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, राइट? ओके, सो डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, राइट? यह आप लोगों ने पहले भी पढ़ा होगा। एंड वन थिंग मोर टू बी नोटिस हियर इज कि आप डिवीजन कब स्टॉप कर देते हैं, जब रिमाइंडर जो है डिवाइजर से क्या हो जाता है, छोटा, राइट? व्हेन द रिमाइंडर इज स्मॉलर देन डिवाइजर, तब हम डिवीजन वहां पर क्या कर देते हैं, स्टॉप कर देते हैं। एंड ऑल्सो फ्रॉम हियर वी कैन नोटिस कि रिमाइंडर क्या हो सकता है, 0 भी हो सकता है, राइट? ओके, बेस्ड ऑन दीज फैक्ट्स, ठीक है, द सेम कंसेप्ट वी विल अप्लाई फॉर डिवीजन ऑफ टू पॉलिनोमियल्स, राइट? सो लेट्स से, ठीक है, हमारे पास दो पॉलिनोमियल है, एक px, राइट? ऑब्वियसली px बड़ा होगा, राइट? और gx छोटा होगा। एंड हम px को, ठीक है, किससे डिवाइड करेंगे, बाय द पॉलिनोमियल gx, राइट? सो जैसे आपने क्या किया, ठीक है, 15 को 2 से डिवाइड किया तो आपको क्या मिला, क्वोशिएंट और रिमाइंडर। सिमिलरली व्हेन यू विल डिवाइड px बाय gx, आपको दो और पॉलिनोमियल मिले, जैसे यहाँ नंबर्स मिलते हैं, यहाँ पर आपको पॉलिनोमियल्स मिलेंगे, ठीक है? दिस विल बी क्वोशिएंट पॉलिनोमियल, राइट? एंड लास्टली यहाँ पर कुछ रिमाइंडर भी आएगा, सो दिस विल बी रिमाइंडर पॉलिनोमियल, राइट? और जैसे यहां पर होता है डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, सिमिलरली यहां पर भी क्या होता है, द सेम रूल फॉलोज हियर आल्सो, px equals to gx into qx plus rx. I hope, ठीक है, with the help of this you are able to understand that. Okay, now let's write what is division algorithm for polynomials, ठीक है? Okay. So let's see, ठीक है, what is division algorithm for polynomials. Let px and gx be two polynomials, ठीक है, with, आपको पता है पॉलिनोमियल्स बड़े होने का मतलब क्या है, इट्स डिग्री विल बी ग्रेटर। सो अगर मेरा px बड़ा है gx से, सो व्हाट डज दैट मीन्स, डिग्री ऑफ px इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू डिग्री ऑफ gx, right?
So let px and gx be two polynomial with degree of px greater than gx. Then on dividing px by gx, we get two polynomials. और वो कौन कौन से पॉलिनोमियल होते हैं? qx and rx, such that px किसके इक्वल होता है? ठीक है, डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू क्वेश्चन क्या है? qx and what is the remainder? rx, right? So this is division algorithm for polynomial. जो numbers के लिए अप्लाई होता है, same applies for the polynomial also, right? That is dividend equals to divisor into quotient plus remainder, right? Okay, pause the video, note this down. Now let's solve few questions on how to divide two polynomials. After solving some questions on this topic, we will come on the remainder theorem. याद रखिएगा, डिग्री ऑफ px जो न्यूमरेटर में पॉलिनोमियल होता है, राइट, वो बड़ा होता है डिनोमिनेटर पॉलिनोमियल से. Now let's see how to divide two polynomials, right? So let's see, let's say there is a question px equals to 3x square plus x minus 1, right? This is the polynomial px, and there is this is the bigger polynomial, and there is a smaller polynomial, let's say x plus 1, right? और आपको क्या करना है? बट px को डिवाइड करना है gx से, right? So the question is find quotient and remainder. Find quotient and remainder. So let's see how this division works out now. So we will write first of all in solution on dividing px by gx, right? px को हम किससे डिवाइड करेंगे? gx. Now see very clearly how to divide two polynomials. See it very carefully because this same thing is in 10th class also. Now x plus 1, right? Now how to divide, ठीक है, bigger polynomial by a smaller polynomial. What you need to do, ठीक है, इसकी जो फर्स्ट टर्म है, ठीक है, इसको डिवाइड कर दो इससे x से, राइट? सो व्हेन यू डिवाइड 3x square by x, राइट? सो ये दिस इज पावर 2 एंड दिस इज x की पावर 1. तो व्हेन बेसिस आर सेम एंड दे आर इन डिवीजन, पावर क्या हो जाती है? सब्ट्रैक्ट, राइट? सो from this 2 power, this whole will cancel and we will left with 3x, right? So अब हमें क्या करना है? this, ठीक है, right? You have understood this step. Every time what you have to do, ये जो फर्स्ट टर्म होती है उसको किससे डिवाइड कर देना है? यहाँ, ठीक है, इस पॉलिनोमियल की फर्स्ट टर्म से. इस बड़े पॉलिनोमियल की फर्स्ट टर्म को इस छोटे पॉलिनोमियल की फर्स्ट टर्म से डिवाइड कर देना है, राइट? और जो भी नंबर आएगा, राइट, उस नंबर को, ठीक है, दैट नंबर हैज टू बी मल्टीप्लाइड, ठीक है, उस नंबर को सबसे पहले यहां लिखेंगे और फिर यहां जो नंबर लिखा जाता है उसको इस पूरे से क्या किया जाता है? मल्टीप्लाई किया जाता है, राइट? सो आफ्टर राइटिंग 3x हियर वी हैव टू मल्टीप्लाई दिस 3x टू दिस होल, राइट? दैट मींस 3x, that means this is first and this is second step,
3x is to be multiplied by x plus 1, right? When 3x will be multiplied by x, right? So what it will come? 3x into x will give you x square, and then this 3x will be multiplied to 1. 3x into 1 will give 3x, right? So इसको इससे मल्टीप्लाई करने पे जो भी आंसर आया, दैट यू हैव टू राइट दिस साइड. सो व्हाट इज द आंसर? 3x स्क्वायर प्लस 3x, राइट? आफ्टर राइटिंग, ठीक है, आफ्टर डूइंग दिस सेकेंड स्टेप, थर्ड स्टेप इज व्हाट? टू चेंज द साइन. नाउ नथिंग इज रिटन इन मैथ. अगर कहीं पर कोई साइन नहीं लगा रहा, दैट मीन्स प्लस साइन इज देयर. अगर यहाँ कुछ नहीं लिखा है तो प्लस साइन है. अब आपको क्या करना है? साइन चेंज करना है. तो प्लस का साइन चेंज होके माइनस, एंड ये भी साइन चेंज होके माइनस, राइट? नाउ सी, ये जो ऊपर टर्म है ये प्लस में है, कुछ नहीं है तो प्लस, और ये टर्म अब किस में हो चुकी है? माइनस. प्लस और माइनस क्या हो जाएंगे आपस में? कैंसल, राइट? सिमिलरली फॉर दिस, इसका साइन अब क्या हो चुका है? माइनस, और इसका साइन क्या है? प्लस, ठीक है? तो यू सब्ट्रैक्ट इन योर ओन माइंड कि अगर x, ठीक है, x माइनस 3x, राइट? वी वेरी वेल नो हाउ टू सॉल्व दिस. इन 8th क्लास वी हैव स्टडीड दिस, राइट? एक x में से 3x माइनस करने हैं, तो दैट मीन्स 2x, लेकिन 3 के आगे ग्रेटर नंबर के आगे माइनस का साइन है, तो माइनस 2x, राइट? So on solving this will not cut whole, ठीक है? It will come out to be minus 2x, right? After solving these two, ये बच गया. The remaining portion is always, ठीक है, written as it is. So this will be 2x minus 1, right? Now after this, ये हो गया. Whatever these three steps you have done, फर्स्ट टर्म को इसकी फर्स्ट टर्म को इसके फर्स्ट टर्म से डिवाइड करना है, ठीक है? देन उससे जो भी आंसर आया उसको पूरे पॉलिनोमियल से मल्टीप्लाई करना है, यहां लिख देना है. एंड थर्ड स्टेप, यू हैव टू चेंज द साइन एंड देन सब्ट्रैक्ट, राइट? नाउ कम टू अगेन, यू हैव टू डू द सेम थिंग, ठीक है? आप इसकी फर्स्ट टर्म को माइनस 2x को किससे डिवाइड करेंगे? इसकी फर्स्ट टर्म से, राइट? सो लेट्स सी, ठीक है? माइनस 2x को हम किससे डिवाइड करेंगे? x से. x से x कैंसिल. What is answer? minus 2. So that means now we will write here minus 2, और इस minus 2 को अब हम इस पूरे से क्या करेंगे? मल्टीप्लाई, राइट? ओके, लेट्स सी हाउ. minus 2 को हम मल्टीप्लाई करेंगे किससे? x plus 1 से. तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई जाएगा और इसके साथ, एंड व्हाट विल बी द आंसर? minus 2x minus 2, right? So write down here. After multiplying this by this, the answer comes out to be minus 2x minus 2. याद रखिएगा, x वाला x के नीचे और कांस्टेंट वाला कांस्टेंट के नीचे, ठीक है? फर्स्ट स्टेप डन. द आंसर फर्स्ट स्टेप में क्या है? माइनस 2. सेकेंड स्टेप में क्या किया? इसको इससे मल्टीप्लाई. इन थर्ड स्टेप व्हाट वी हैव टू डू? चेंज द साइन. साइन हमेशा रिवर्स कर देना है. यहां माइनस है तो दैट मीन्स प्लस, और यहां माइनस है तो प्लस, राइट? साइन रिवर्स करना है. प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस. नाउ सॉल्व आउट. दिस इज ऑफ नेगेटिव and this is of positive. Negative positive cancel, and this is 2 plus 2 and this is minus 1. 2 minus 1 will give you 1, right? So at last what we were supposed to find, ठीक है, कि when px is divided by gx, find the quotient and remainder. ये हमारा क्या है? quotient, and this is what our remainder. So at last you need to put this sign therefore, and you have to write quotient equals to 3x minus 2, and lastly remainder equals to 1, right? I hope आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है? और based on this there are many questions in exercises, right? For example, come to exercise 2.3. So the first question is find the remainder when the polynomial is divided by these numbers, right? Okay. Now, so we are ठीक है, let's rub this. ठीक, I hope everyone has understood this thing. चलिए एक और क्वेश्चन कर लेते हैं पॉलिनोमियल्स पर, डिवीजन पर, ठीक है?
so that you can completely understand how to divide the two polynomials. Let's say, okay, we are taking the polynomial x minus 1 3x की पावर 4 minus 4x cube minus 3x minus right. So let's say it is given as minus 3x and minus 4x cube minus 1, right? So this is the polynomial now, and gx is x 1 minus 1 plus x, right? So this is the polynomial, and same the question is about you have to find remainder and quotient, right? Solution. Okay, now let's start with the solution part. So this is a very good question. Now before starting this, before dividing any two polynomials, I have told you before also, you have to arrange the polynomial in descending order, right? So highest power is written to be first, then after 4 power, third power should come. So it will be minus x cube, then it should be 2 power, but 2 power is not there, that means we will come on single minus 3x and minus 1, right? Similarly, okay, in gx, that x term should be in front and this should be, and constant term should be at the back, right? Now we will write on dividing px by gx, on dividing px by gx, on dividing px by gx. So let's divide. So this will be 3x की power 4 minus 4x cube minus 3x minus 1, right? And we have to divide by x minus 1, right? Do remember those steps. What we have to do? First, we have to divide the इस बड़े polynomial की first term को इस छोटे polynomial की first term से divide कर दो, right? So this will be when 3x की power 4 will be divided by x. तो ये 4, ठीक है, 4 पावर से एक पावर कम हो जाएगी. This will be 3x, right? 4 minus 1 कितना हो जाएगा? 3x cube, right? So that number, जो number यहाँ पर आता है उसको, ठीक है, you will write here 3x cube. Now second step क्या होता है? यहाँ जो भी नंबर आता है उसको इस पूरे से मल्टीप्लाई किया जाता है, राइट? सो मल्टीप्लाई दिस 3x cube, you have to multiply with x minus 1, right? So when you, this number will be multiplied by this first and then this, ठीक है? So what will be the answer? 3x, this will be x की power 4 minus 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो it will come same, right? और ये जो भी आता है, right, आंसर, that has to be written this side. This is your second step. Now third step is what? Change the sign. इसके आगे कुछ नहीं है, that means प्लस का साइन है, अब साइन चेंज कर दीजिए, राइट? सो माइनस, तो यू नीड नॉट टू राइट हियर प्लस, ठीक है? अब वो अंडरस्टूड है कि यहाँ प्लस है, राइट? सो प्लस का माइनस कर दिया और माइनस का प्लस कर दिया, राइट? नाउ सब्ट्रैक्टेड, एक प्लस का और एक माइनस का, कैंसिल. ये कैसे प्लस का है? कुछ नहीं लिखा है, दैट मीन्स देयर इज प्लस साइन. नाउ दिस थिंग, माइनस 4x क्यूब एंड प्लस 3x cube. 4 में से 3 गया, only 1 is left, 1x cube. Now 4 is greater with sign minus, so we will put minus sign, right? और जो remaining होता है वो as it is आ जाता है, right? So that means minus 3x minus 1, right? Now again is the same is इसकी first term को हम इससे divide करेंगे, right? That is minus x cube को you will divide by x, so you will get answer minus x
स्क्वायर, राइट, एक पावर लेस हो जाएगी, सो दिस विल बी, सो नाउ यू विल राइट हियर माइनस एक्स स्क्वायर, और इस पूरी टर्म को अब आप इससे मल्टीप्लाई करेंगे, राइट, इस टर्म को यू विल मल्टीप्लाई दिस बाय दिस पॉलिनोमियल, राइट, सो व्हेन यू विल मल्टीप्लाई दिस बाय x, so it will be minus, I hope अब आप कर लेंगे, राइट, चलिए एक बार लास्ट ओवर करके दिखा देते हैं, this is x minus 1, right, so this will be what, this has to be multiplied by this, so minus x cube, और जब ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो माइनस माइनस प्लस, और x स्क्वायर इंटू 1 इज x स्क्वायर, राइट, सो वो जो भी आंसर आएगा दैट यू नीड टू राइट हियर, सो माइनस x क्यूब, राइट, नाउ हियर इज अ ट्विस्ट, व्हाट, अब ये जो टर्म आया है ये एक्स स्क्वायर का है, राइट, बट यहां पर कोई भी एक्स स्क्वायर की टर्म नहीं है, सो व्हाट यू नीड टू डू, आपको x के नीचे x वाली टर्म, x क्यूब के नीचे x क्यूब वाली टर्म, और एंड कांस्टेंट के नीचे कांस्टेंट वाली टर्म, राइट, सो दैट मींस व्हाट यू विल डू विद दिस टर्म, इसको आप साइड में लिख देंगे, राइट, इसके नीचे नहीं लिखना, इसके नीचे नहीं लिखना, इसके नीचे नहीं, हियर यू विल राइट इन द साइड, राइट, नाउ चेंज द साइन, दिस इज द प्लस, दिस इज द माइनस, इट विल बिकम प्लस, and this is a plus, it will become minus, right, now this is minus and this is plus, get cancelled, right, now they come as it is, they come as it is, right, okay, I am rubbing, ठीक है, this portion, now just see here, now what, this will come as it is, minus 3x minus 1 and minus x square, right, but again you can see the highest power is at the back, तो इसको ascending order में arrange करेंगे, right, so directly can we do, ठीक है, apart instead of writing this again what we can do, ठीक है, हम directly highest power को आगे लिख देंगे, minus x square, and then these will come as it is, minus 3x and minus 1, right, now again the same step is to be followed, अब आप क्या करेंगे, x स्क्वायर को इसकी फर्स्ट टर्म को इससे डिवाइड करेंगे, ठीक है, x स्क्वायर को x से डिवाइड करेंगे, व्हाट विल कम, माइनस x, राइट, सो नाउ दिस माइनस x विल बी मल्टीप्लाइड बाय दिस, नाउ यू कैन डू सॉल्व योरसेल्फ, जब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो x इंटू एक्स विल गिव यू x स्क्वायर विद द साइन ऑफ माइनस, और जब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे माइनस माइनस प्लस, एंड x बन जा x, तो प्लस x, राइट, चेंज द साइन, माइनस वाले को प्लस कर देंगे और प्लस वाले को माइनस, राइट, सो एक माइनस और एक प्लस कैंसल, एंड दीज बोथ आर इन माइनस, माइनस 3x एंड माइनस x विल गिव यू हाउ मच, माइनस 4x, राइट, एंड ये क्या आ जाएगा, सेम एज इट इज, ठीक है, सो माइनस 1, राइट, okay, now